हेलो, क्लास 12। आज की क्लास में आप देखेंगे, मैंने वहाँ तक आपको पढ़ाकर छोड़ा था कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं या टाइप ऑफ एल्कोहल्स। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। हालांकि आपने कोर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्रारंभिक दो ही सदस्य मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल ही हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण, जिनके निर्माण की विधियां, ये हमारे अध्ययन का विषय वस्तु है। लेकिन इससे पहले एल्कोहलों के परीक्षण भी हमारे अध्ययन की विषय वस्तु हैं। और आपके प्रायोगिक कक्षाओं में जो 30 अंक का आपका प्रायोगिक क्लास होता है, बाद में प्रैक्टिकल होगा जो बोर्ड का, उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देकर चलना होगा। तो एल्कोहलों का परीक्षण, टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें 1 डिग्री कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है। सेकेंडरी एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें 2 डिग्री कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है। और टर्शियरी एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें 3 डिग्री कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है। इसे आप फुल स्क्रीन करके देखें, ये लिखा हुआ काफ़ी बड़ा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो आप बताइएगा जैसी आपको आवश्यकता होगी, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले करके इसे बड़ा करके जूम करके आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसे जूम करके आप देख सकते हैं आराम के साथ। आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ आपको जूम होने पर फटेगा नहीं, अच्छा और स्पष्ट आएगा। तो ये है प्राइमरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में डिफ्रेंसिएशन या विभेद करने की कई विधियां हैं, जिसमें मुख्य 2 विधियां आपके प्रायोगिक कक्षाओं में संपन्न की जाती हैं। सबसे पहली विधि और सबसे विश्लेषणात्मक विधि जो होती है उसे हम कहते हैं विक्टर मेयर विधि या विक्टर मेयर परीक्षण विधि। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए सबसे पहले उसमें फास्फोरस प्लस आयोडीन का मिक्सचर। तो ध्यान देने वाली बात यह है, एल्किल हैलाइड में मैंने आपको पढ़ाया है कि P+I2 जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो 2 कंटेंट बनता है, Pi3 और Pi5। कोई सा भी एल्कोहल हो, अगर वो Pi3 से रिएक्ट करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है, Pi5 से रिएक्ट करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की फॉर्मेशन मैं एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो चाहे प्राइमरी एल्कोहल हो तो एल्किल हैलाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो तो एल्किल हैलाइड बनेगा, और टर्शियरी एल्कोहल हो तो पहले चरण में एल्किल हैलाइड बन जाएगा। दोबारा इसमें मिलाते हैं सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, AgNO3 नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट मिलाने पर एल्किल हैलाइड का हैलोजन Ag के साथ सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है NO2, एल्किल नाइट्राइट बन जाता है, या नाइट्रो एल्केन भी कह सकते हैं आप इसको। दोनों में डिफरेंस होता है, वहाँ O समूह जुड़ा होता है, यहाँ N समूह जुड़ा होता है, तो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो एल्केन में बदल जाता है। ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन में बदल जाता है, ये टर्शियरी नाइट्रो एल्केन में बदल जाता है। उसके बाद मिलाया जाता है HNO2। एक्चुअल में ये HNO2 नहीं होता, NaNO2 और प्लस HCl का मिश्रण होता है, जिसे मिलाने पर NaCl और HNO2 बन जाता है। क्योंकि नाइट्रस एसिड बहुत ही अस्थायी और बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए इसे तुरंत बनाकर प्रयोग किया जाता है। आप HCl की जगह H2SO4 भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी HNO2 ही फॉर्म होता है, HNO2 बनता है। मैंने दोनों जगह 2 अलग किस्म का लिखा है, यहाँ ONOH लिखा है, यहाँ HONO लिखा है, और यहाँ डायरेक्ट HNO2 लिख दिया। क्यों लिखा है इसका कारण देखते चलिए। HNO2 जब रिएक्ट करता है तो एल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ डिहाइड्रेट हो जाता है और NOH इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये कंपाउंड बनता है। ध्यान दीजिएगा, NOH डबल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ जाता है। और अगर यहाँ पर एल्फा कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है तो ये OH समूह पूरा इससे रासायनिक क्रिया करता है और -H2O बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से जुड़ जाता है NO समूह। लेकिन तृतीयक एल्कोहल होने पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तृतीयक एल्कोहल की उपस्थिति में कुछ आ गया, तृतीयक एल्कोहल होने की उपस्थिति में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होते,
इसलिए हाइड्रोजन न होने की प्रक्रिया में यहाँ से जल का घटन नहीं होता है, या यूँ कहें कि निर्जलीकरण की अभिक्रिया नहीं होती और कोई परीक्षण नहीं देता। उसके पश्चात इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH इसके H के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन देता है और Na इसके साथ मिलकर के एक कलरफुल साल्ट बनाता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है जिसे हम कहते हैं सोडियम स्यूडानाइट्राल। नाम नोट कर लीजिएगा, सोडियम स्यूडानाइट्राल। और ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसका उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक पेंट बनाने में। आजकल बहुतायत में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर दिए हुए कंपाउंड में P+I2, AgNO2, HNO2 तथा NaOH मिलाने पर क्रमशः अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो प्राइमरी अल्कोहल उपस्थित होता है। दूसरी प्रक्रिया होती है सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर NaOH मिलाने पर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है N और O के बीच। Na यहाँ आकर ऐड होता है, N के साथ OH जुड़ जाता है, इससे ग्रीन या वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। लाइट ग्रीन या वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है और इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्सी स्यूडानाइट्राल। सोडियम हाइड्रॉक्सी स्यूडानाइट्राल। और ये ग्रीन या वायलेट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पर NaOH मिलाने पर कोई टेस्ट नहीं आता और ये कलरलेस रह जाता है। तो एक ही साथ तीनों परीक्षण हो जाते हैं, अर्थात ये दिए हुए अल्कोहल के नमूने में क्रमशः P+I2, AgNO2, HNO2 तथा NaOH मिलाने पर अगर लाल रंग का अवक्षेप आता है तो प्राथमिक अल्कोहल, ग्रीन या वायलेट रंग का अवक्षेप आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल तथा अगर कलरलेस विलयन प्राप्त होता है तो तृतीयक अल्कोहल उपस्थित होने की पुष्टि होती है। ये तो था अल्कोहलों का प्रारंभिक परीक्षण। द्वितीय परीक्षण इसका जो होता है वो काफी आधुनिक कई मायनों में। किन मायनों में आधुनिक है? सबसे पहली चीज तो ये कि इसका प्रयोग यातायात निरीक्षण करते हैं। यातायात निरीक्षण मतलब ट्रैफिक पुलिस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अल्कोहल का परीक्षण मेडिकल विधि द्वारा कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए उनको आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। एक पेंचुरीमीटर टाइप का यंत्र होता है जिसमें एक नलिका लगी होती है और नीचे की तरफ एक कागज की रोल लगी होती है। उस कागज की रोल के जरिए ये परीक्षण करते हैं। तो इसकी दूसरी विधि है जिसे हम कहते हैं लुकास परीक्षण। क्या कहते हैं? लुकास परीक्षण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट कैसा होता है? एक पेपर होता है जिसमें AgCl प्लस HCl का मिश्रण लगा होता है। AgCl प्लस HCl का एक मिश्रण जेल लगा होता है। जब इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस के एक मिश्रण की परत लगी होती है, जब उस पर कोई व्यक्ति फूंकता है तो उसके अंदर से अल्कोहल की वास आती है। अल्कोहल की वास में उपस्थित अल्कोहल इस कंपोनेंट से रासायनिक क्रिया करके RCH2Cl, प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड CHCl, और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड RRRCl आ जाते हैं। अगर यहां पर आता है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट भूरे रंग का अवक्षेप हो जाता है, मतलब वो कागज जो होता है चमकीले कलर का वो भूरा हो जाता है। और दूसरा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो वह ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब काले रंग का अवक्षेप आता है। और अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है तो डार्क ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। अर्थात इससे यह पता चल जाता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति जो इस समय गाड़ी चला रहा है या वाहन चालक जो है उसने अल्कोहल का सेवन किया हुआ है, और इसके आधार पर उसे पकड़कर उसका चालान किया जाता है। तो इसका प्रयोग ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, जो कि आम जनजीवन की भाषा में प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए? तो ये है अल्कोहलों का परीक्षण, जिसकी दो सर्वमान्य विधियां हैं। इसके अलावा प्रायोगिक रूप में अल्कोहलों के और परीक्षण होते हैं। सोडियम धातु डालने पर उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये तीसरा और सबसे सामान्य सा परीक्षण है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कई परीक्षण, इसके अलावा आइडोफार्म टेस्ट है। आइडोफार्म टेस्ट वो एल्किल हैलाइड में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो एल्डिहाइडों से भी किया जाता है और एल्कोहलों से भी किया जाता है। तो इस प्रकार इस तृतीयक विधि इसके आपसीकरण में है, जो कि आप आगे चलकर देखेंगे ही।
कि किस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण करके हम भी परीक्षण करके या जान सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके उसे जूम करके आप चाहें तो देख करके पूरा नोट सुधार सकते हैं। तो ये 2 विधियां हैं। पहली विधि थी विक्टर मेयर के परीक्षण की विधि और दूसरी विधि ल्यूकास के परीक्षण की विधि। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।